हेलो हाय एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद राशि। सो आज हम हमारी ग्रामर सीरीज का टॉपिक नंबर 4 नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जानेंगे कि ये क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल नो अबाउट नाउन। ओके, सो जस्ट लेट मी सेट माय पेन फर्स्ट। ओके, यस, ओके नाउ सो वी विल लर्न अबाउट नाउन कि नाउन कितने तरीके की होती है और क्या होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नाउन के बारे में। ठीक है, यस, नाउन किसे कहते हैं? हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। कि नाउन किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी जानवर, किसी थॉट या फिर किसी चीज के नाम को कहते हैं। जैसे पर्सन के लिए आप बोल लो मैं, मेरा नाम क्या है, राशि। प्लेस, कोई भी जगह का नाम हुआ, किसी भी जानवर का नाम, मतलब किसी भी चीज का नाम, उसे हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे रमेश, रमेश किसी पर्सन का नाम हुआ। राशि, राजेश, कोई भी नाम हुआ, वो नाउन होगा। सॉरी, जैसे किसी जगह का नाम जयपुर, जानवर का नाम, किसी चीज का नाम, किसी आइडिया का नाम, दीज ऑल आर नाउन। ओके, ठीक है, हम किस चीज के बारे में बात करें, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, देखो प्रॉपरली जो मेन 5 तरीके की नाउन होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिपीट द डेफिनेशन कि नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को नाउन कहते हैं। ये हिंदी में सबको रटी हुई होती है। ठीक है, तो इसके टाइप्स में देखो, पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। इनका हिंदी आपको यहाँ दिख ही रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं इन नाउन्स को डीपली। सबसे पहला जो है हमारा है प्रॉपर नाउन। कि प्रॉपर नाउन होता क्या है? देखो, नाउन क्या हुआ? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी प्लेस, थिंग, आइडिया के नाम को हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें भी किसी स्पेसिफिक प्रॉपर नेम के साथ अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। जैसे गर्ल्स नाउन में आएगी ऑब्वियसली, बट उसमें भी एक स्पेसिफिक लड़की का नाम लेंगे, मान लो प्रिया, तो डेट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि हमने बोला फर्नीचर, फर्नीचर इज अ नाउन। ठीक है, बट उसमें भी मैंने बोला कि एलमेरा, दैट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसके अलावा जैसे महात्मा गांधी, ये किसी पर्सन का स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, जगह के लिए जैसे राजस्थान, गंगा रिवर, ये हुआ प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज का उसके प्रॉपर नेम के साथ होना, दैट विल कॉल प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, चाहे ये सेंटेंस के मिड में हो, स्टार्ट में हो, डजेंट मैटर, क्योंकि ये अपने स्पेसिफिक नाम के साथ नाम के लिए हुए होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर और एग्जांपल दूं मैं प्रॉपर नाउन के, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे जैसे मैं बोल सकती हूँ प्रॉपर नाउन के लिए, जैसे रिवर हो गई। क्रिकेट का नाम, क्रिकेट इज अ प्रॉपर नेम ऑफ गेम। ओके, चेस, ये भी एक तरीके का गेम ही है बट प्रॉपर है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कंट्री का नाम लूँ तो इंडिया। ठीक है, दुबई एक सिटी का नाम हो गया। अगर मैं डिवाइसेस का नाम लूँ, देखो वैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट इलेक्ट्रॉनिक में भी पर्टिकुलर एक डिवाइस। ठीक है, वो हुआ जैसे कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में भी बहुत सारे कंप्यूटर हाउस हैं, अगर हम उनको उसके स्पेसिफिक नाम से बोलेंगे तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम जानते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन कौन सा होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ जनरल पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कि कॉमन नाउन क्या होगा? जनरल में जिन हम किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का या किसी चीज के नाम को जब हम लेंगे, मतलब कि कोई स्पेसिफिक नेम के साथ उसे रेफर नहीं किया जाता है, बस एक जनरल सेंस में हम बात करते हैं और हमेशा स्मॉल लेटर में स्टार्ट होती है, अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं है तो। जैसे दुनिया में जितने भी शहर हैं उन सबको शहर का नाम दिया गया है, वी कॉल देम सिटीज। तो सिटी इज अ कॉमन नाउन, बट इफ
मैं किसी पर्टिकुलर शहर के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे मान लो मैं नोएडा के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, या दिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये तो हुआ हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि इनका अपना प्रॉपर नाम है भाई, ठीक है। बट अगर हम सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हुआ उनका कॉमन नाउन, ठीक। बुक, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बट अगर किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में बात की जाए, जैसे इन दिनों बहुत क्रेज है भगवत गीता, है ना, ये अपने आप में ही एक प्रॉपर नाउन है। बट अगर मैं बुक्स, अगर इसे मैं जनरल बोलूंगी तो बुक के अंदर ही आएगा, दैट इज अ कॉमन नाउन। बॉय, जितने भी लड़के हैं सबको एक कैटेगरी में अगर बोलेंगे, अपन एक तरफ खड़ा करके बोलेंगे तो बोलेंगे दीज आर बॉयज, है ना। बट अगर मुझे उन बॉयज में से किसी को नाम से पुकारना है, जैसे मैंने बोला राकेश, हम्म, राकेश, तो दिस इज हिज प्रॉपर नेम, तो ये होगा प्रॉपर नाउन। और ये सारे लड़कों को एक साथ यूज, एक एक कॉमन अगर हम बोलते हैं तो लड़के बोलते हैं, दैट इज। ऐसी तरीके से लड़कियों के लिए होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कंट्री इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। वी व्हाट अनदर थिंग्स कैन बी देयर, और बताओ, और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कॉमन नाउन के, जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स, अनदर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, है ना, गेम्स, है ना। और तो ये देखो फ्रूट्स में, सारे फ्रूट्स को हम फ्रूट्स बोलते हैं, स्पेसिफिक अगर हम बोलेंगे मैंगो, ऑरेंजेस। इसी तरीके से वेजिटेबल्स के साथ, गेम्स के साथ भी, जैसे क्रिकेट हुआ, ऊनो हुआ, चेस हुआ, लूडो हुआ, बास्केटबॉल हुआ, ये सब अलग अलग नाम के साथ अगर आ रहे हैं तो ये हो गए इनके प्रॉपर नाउन। और अगर इन सबको एक ग्रुपिंग के साथ अगर हम यूज में लेते हैं, कॉमन में बात करेंगे, तो ये हो जाएगा गेम्स, ठीक है। इसके अलावा जैसे ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में अगर हम बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स में अगर हम बात करें, जितने भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे मिरिंडा हुआ, माजा हुआ, स्लाइस हुआ, पेप्सी हुआ, ये सब है अलग अलग, बट इनको कॉमनली हम बोलते कोल्ड ड्रिंक्स ही हैं, तो डेट इज वाई वी कॉल देम कॉमन नाउन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मेरे हिसाब से आपका कॉमन और प्रॉपर दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, और काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल भी गए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। लेट मी ड्यू, यस, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है? समूहवाचक, इसके नाम से ही पता चल रहा है। कलेक्टिव नाउन इज जो कलेक्शन के फॉर्म में हो, इकट्ठा हो। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स टेकन एज वन यूनिट। मतलब कि नाउन तो वही चीज होगी, देखो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उन्हीं के नाम को नाउन बोला जाएगा, बट जब उनको हम एज अ कलेक्शन, एज अ ग्रुपिंग में जब हम उनको रेफर करें ना, तो वो होगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जहाँ पे इनको इंडिविजुअली यूज नहीं करते हैं, जैसे बंच, अंगूर का क्या होता है? गुच्छा होता है ना, गुच्छा होता है ना। टीम, टीम होती है, क्रिकेट की टीम है, इंडिविजुअली दे आर डिफरेंट डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स, बट पूरा अगर हम बोलेंगे तो वो एक टीम बोली जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स की क्या होती है? क्लास होती है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। ऐसे ही इसको झुंड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्राउड, क्राउड भी लोगों की भीड़ का एक कलेक्शन ही तो हुआ, उसके लिए उसे हम बोलते हैं, अम, इसके लिए हम बोल सकते हैं उसे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे 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 क्या बोल सकते, ज्यूरी, है ना, बोर्ड मेंबर्स की बोर्ड होती है, डायरेक्टर ऑफ, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक, यानी कि जो भाई भावना वाली बात होती है ना, उन सब चीज़ों को भाववाचक में यानी कि एब्स्ट्रैक्ट में डाल दिया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग्स, आइडिया और स्टेट दैट वी कांट टच, ठीक है, कैन नॉट सी, टच और फिजिकली फील, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ हुई, भावनाओं में क्या होता है, हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं। प्यार, प्यार को किसी ने जाके टच किया है कि कैसे होता है? नहीं पता, वो बस हमारा एक थॉट है कि यार
जब कोई केयर करता है, जब कोई हमको अच्छा लगता है तो वो प्यार हो जाता है। हेट्रेड, दैट इज ऑल्सो अ फीलिंग, ठीक है, किसी के प्रति गलत भावना होती है तो वो हेट्रेड हो जाती है। हैप्पीनेस, पोवर्टी, गरीबी किसी ने देखी कैसी दिखती है, बट हमें पता है कि यार अगर कोई बंदा इस तरीके का जिंदगी जी रहा है तो वो गरीबी है, दैट इज अ थॉट। अमीरी, ठीक है, रिचनेस। तो यहाँ देखो, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी है, ठीक है, ब्रेवरी, काइंडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, बहुत सारी चीजें हैं। हर कोई जैसे लव है ना, और ये हो गया सॉरो, जॉय, ठीक है, नॉलेज। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर अपन बोल सकते थे आर्मी, फौजियों के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं ना अपन, तो वो करेक्टिव नाउन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपन आगे बढ़ते हैं, और डेट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो मटेरियल के साथ हो, किसी धातु वगैरह या किसी जिसे अपन टच कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मैटर में इसे यूज कर सकते हैं। फिजिकल मैटर में मतलब चीज़ों को बनाया जाता है उनसे, ठीक है। इज अ नेम ऑफ अ सब्सटेंट और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, ठीक है, जैसे कि गोल्ड, वुड, वाटर, सिल्वर, और क्या हो सकता है, कॉपर, वो हर एक चीज जिससे चीजें जिससे चीजें बनती हैं, ठीक है, मटेरियल होता है जिससे और चीजों को बनाया जाता है, उसके लिए हम बोल सकते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। ओके, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है अलग से समझाने वाला। ओके, अच्छा देखो, एक एग्जांपल है, सोशल मीडिया। अगर ये नाउन है तो ये किस तरीके का नाउन हुआ, देखो ये दो तरीके का नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट भी है ये, और ये कॉमन नाउन भी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि हम इसे टच नहीं कर सकते, और कॉमन इसलिए क्योंकि इसके अंदर फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, और भी ना जाने कितने कितने प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिनको अपन सोशल मीडिया के अंदर कंसिडर करते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन हुआ। बट एब्स्ट्रैक्ट में भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसे पर्टिकुलर इन प्लेटफॉर्म्स का नाम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ एक सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। द क्राउड वाज चीयरिंग लाउडली, तो क्राउड कौन सा हुआ बताओ, कलेक्टिव। आयरन इज अ यूजफुल मैटर, मटेरियल। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज प्रॉपर। देखो कैपिटल में भी है, यहाँ तो स्टार्टिंग में आ रही है। शी शोज ग्रेट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, ठीक है। लेट मी सी कि ये देखो सही हुआ ना, क्राउड का कलेक्टिव, आयरन का मटेरियल, दिल्ली प्रॉपर, ठीक है। तो आज हमने नाउन सीखा और नाउन की कैटेगरीज सीखी, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, है ना। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन भी था एक, ठीक है। अब अभी देखो इनकी अंदर ही ना एक सब कैटेगरीज और है, वाई आई हैव टू, देखो इनके अंदर ही एक सब कैटेगरीज और है। नाउन को दो कैटेगरीज में और बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो चीज़ जो हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी नहीं गिन सकते, शुगर नहीं गिन सकते, और भी बहुत सारी लिक्विड चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। और काउंटेबल में एवरी डेट थिंग विच वी काउंट, जैसे बनानास को गिन सकते हो ना, पेन गिन सकते हो, नोटबुक्स गिन सकते हो, लैपटॉप्स गिन सकते हो कि कितनी हैं कितनी नहीं है, और व्हाट वी कैन से, और कैमरा गिन सकते हैं, हर एक चीज़ गिनी जा सकती है। तो जो गिनी जाए वो काउंटेबल, जो ना गिनी जाए वो अनकाउंटेबल, ठीक है। ये इनकी ही सब कैटेगरीज है, ठीक है।
ओके तो आज हमने नाउन के बारे में सीखा, उसके टाइप्स के बारे में सीखा, उसकी सब कैटेगरीज के बारे में सीखा। आई जस्ट होप कि आप सब लोगों को नाउन, उसके टाइप्स, उसकी सब कैटेगरी सब क्लियर होंगी। ऐसे ही बस वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।